हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं माई पोसाइडन के एपिसोड 29 की। एपिसोड शुरू होता है एनवी एंड ये हाई एंड एनसेंग बैठ के अपने खाने की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ पे एनवी एंड ये हाई काफ़ी क्लोज होते हैं और काफ़ी ऐसी स्वीट स्वीट बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मोलियांग आ जाता है और मोलियांग एनवी को लेके हॉस्पिटल जाता है कि तुम्हारे पापा से मिलाने मैं तुमको लेके चलता हूँ। एनवी को अपने पापा के रूम में भेज के मोलियांग डॉक्टर से मिलने चला जाता है। अपनी प्रॉब्लम्स बताता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा है, मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब तो नहीं है ना। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये जो सारे सिम्टम्स है कि लाइफ भी खराब कर सकते हैं, तो तुम अपना ध्यान रखो। मोलियांग के बाद वहाँ पे डॉक्टर के पास जियांगजी की कॉल आती है। वो डॉक्टर जियांगजी का भी डॉक्टर था। उसने उसको काफ़ी सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रखी थी और जियांगजी उससे पूछता भी है कि क्या डॉक्टर वो आपके पास आए थे, उनकी हालत कैसी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना उसको पता नहीं है बट उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी है। तो अगर आप उसको जानते हो तो आप उससे कहना कि वो थोड़ा सा रेस्ट करे। और ये बात सुन के जियांगजी खुश हो जाता है। लैब में ल्यूलेन से जू कहती है कि आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, हम सब यहाँ पे हैं तो कि हम सब संभाल लेंगे। और वो कहती है कि मैं एक डाइविंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। और वहाँ पे रिसर्चर कहते हैं कि तो इसमें तो एनफी को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि वो तो इन सब कामों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। एनफी की मदर एनफी से कहती है कि तुम्हें अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए, बहुत काम हो गया, अब थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान दो मोलियांग के साथ। टाइम किसी का वेट नहीं करता है और टाइम निकल गया तो फिर कुछ नहीं होगा। तो एनफी कह रही थी कि नहीं ना, मेरे तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं अगली बार आपको उससे ज़रूर मिलाऊंगी। फिर वहाँ पे मोलियांग आ जाता है और वो सब उसको थैंक यू बोलते हैं। एंट्री बताती है कि मोलियांग ने ही आप लोगों की पोजीशन को डिटेक्ट किया कि यहाँ पर आपकी बोट हो सकती है। और उसके पापा कहते हैं कि हाँ, सब बोट वाले और मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहे हैं मोलियांग को। और फिर वो पूछते हैं कि एनफी तुम्हारे यहाँ पे काम ठीक तो करती है ना। मोलियांग कहते हैं कि हाँ, बहुत बढ़िया काम करती है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग गर्ल है। फिर मोलियांग एनफी को घर पे छोड़ देता है। एनफी भी कहती है कि तुम भी अपने पापा का ख्याल रखना, उनके पैरों में जो प्रॉब्लम हुई है इस सब की वजह से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मोलियांग कहता है कि हाँ, तुम सब टेंशन मत लो और तुम भी अपना ध्यान रखना। तभी जब मोलियांग जा रहा था तो वो एनफी के सिर पे से हाथ रखने वाला था बट एनफी वहाँ से हट जाती है तो मोलियांग का ज़रा सा हो जाता है। रात को एनफी जब सो रही थी तो उसको नींद नहीं आ रही थी और उधर वो फिर मिंग को कॉल करती है बट मिंग का भी मूड कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। वो डुएंजी से कही जा रही थी कि ये लाइफ कैसी है, कितनी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे इतना ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। और तभी उसके पास एनफी की कॉल आ जाती है मगर दोनों की बातें ऐसी होती है कि ना ही एनफी का मूड ठीक हो पाता है ना मिंग का मूड ठीक हो पाता है। फिर एनफी कॉल कट कर देती है। फिर एनफी के पास आता है ये हाई का कॉल और वो पूछता है कि तुम घर पे क्यों नहीं आई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। एनफी कहती है कि तुम्हें तो अच्छा लगता है ना जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होती हूँ, अब तो तुम मज़े करो। फिर वो ये हाय से पूछने लगता है कि जो हम दिन में सामान खा रहे थे वो तुमने कहाँ पे रख दिया। एनफी बताती है कि वो मैंने सब फ्रीज़र में रख दिया। और वो उससे कहती है अगर तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम ही है, जब तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो तो क्यों नहीं मेरे लिए कुछ सॉस वगैरह बना दो। और फिर वो फ़ोन कट कर देती है कि रेस्ट करो। मॉर्निंग में एनफी के घर की डोरबेल बजती है और ये हाय पदार्पण कर लेते हैं। वो अंकल जी को नमस्ते करता है और वो अंकल को बता देता है कि मैं एनफी का बॉयफ्रेंड हूँ और अंकल जी खुश हो जाते हैं। वो उसको अंदर बुलाते हैं कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। यह है कहता है कि मैं आपकी बेटी का पूरी तरीके से ख्याल रखूँगा। एनफी के पापा और ये है बातें करने लगते हैं और एनफी वहीं पे बैठी थी तो उसके पापा कहते हैं कि एनफी तुम यहाँ पर कैसे बैठी हो, कुछ पानी वानी लेके आओ। ये आई कहते हैं कि नहीं अंकल, पानी की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मन मन में एनफी सोच रही होती है हाँ, सब प्रिटेंड ही कर रहा है बस ये। और ये आई कहते हैं देखा तुम्हारे पापा मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। फिर ये है एनफी से कहता है कि चलो कोई मूवी देखते हैं, कोई हॉरर मूवी। तो एनफी कहती है कि मुझे पता है तुम हॉरर मूवी क्यों दिखाना चाहते हो, ताकि जिससे मैं डरूं और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, यही प्लान है ना। फिर वो कह देती है कि बट मुझे इन सब से डर नहीं लगता है तो तुम टेंशन मत लेना। तो मूवी देखते हैं। फिर एनफी स्नैक्स ले आती है और वो बिस्किट दे देती है ये हाई को और फिर उसी में से खुद कट कर लेती है। और तो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्वीट मोमेंट के बाद खुश हो जाते हैं। मोलियांग एंड ल्यूनैन एक साथ डाइन कर रहे थे और वहाँ पे ल्यूनैन कहती है कि अभी बहुत ज़्यादा वर्क है तो थोड़ा सा तुम अब रेस्ट ले लो, कहीं ऐसे चलते हैं घूमने चलते हैं, ये वो काफ़ी सारे प्लान्स बता रही होती है बट मोलियांग तो ऐसे ही कुछ बोलता नहीं। और तभी उसको एक कपल आता हुआ दिखता है और फिर वो याद करते हैं एनफी के साथ वो भी इसी टाइप से आया था एक बार मोलियांग और काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिनर वगैरह किया था। फिर वो ल्यूलैन से कहते हैं कि तुम्हें मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उठाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा काम है तो सब कुछ ठीक है। फिर ये है वहीं पे बैठा बैठा सो गया था और एनफी उसको अच्छे से लिटा देती है और बहुत देर तक उसको ऐसे ही देखती रहती है और खुश होती रहती है।
ये हाय एंड एनवी के पापा दोनों काफ़ी ज़्यादा समुद्र के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके पापा काफ़ी खुश होते हैं कि हम दोनों इस टॉपिक के बारे में कितनी ज़्यादा बात कर सकते हैं। और ये हाय भी खुश होता है कि हाँ, मैं आपके साथ बहुत सारी बातें इस सब चीज़ के लिए डिस्कस कर सकता हूँ। उसके पापा बताते हैं कि जब हम भी कभी भी ये टूर पे जाते हैं सी में, तो वहाँ पे मैंने इतने ज़्यादा आइलैंड्स देखे हैं जो सिटी से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्वाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। बट मैं वहाँ पर कभी गया नहीं हूँ। तो ये है कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है आप वहाँ पर क्यों नहीं गए, क्योंकि आप उस सब चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वहाँ की ब्यूटी को, वहाँ की ये को। फिर उसके पापा कहते हैं एनपी से कि तुम वहाँ से लेके आओ, मैप रखे हैं आइलैंड के, में ये हाई को दिखाऊंगा कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जब एनफी मैप लेने जाती है तो वहाँ पे उसको एक डॉक्यूमेंट और दिख जाता है। फिर वो याद करती है कैसे उसकी मम्मी उसके पापा को यहाँ पे छोड़ के चली गई थी। और एनफी कह भी रही थी कि आप इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो, अभी तो पापा हॉस्पिटल से आए ही हैं और उसकी मॉम चली गई थी। फिर वो थोड़ा सा उसका मूड अपसेट हो गया था। वो अपने पापा से कहती है कि हमें कुछ वहाँ पे काम है, आंट जाएंगे घर पे तो हम थोड़ा जल्दी चले जाएंगे। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, ये काम हम फिर कभी कर लेंगे और तुम दोनों चले जाओ। ये हाई कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करा के लाता हूँ। एनफी कहती है चलो बीच पे चलते हैं। और वहाँ पे जाके ये हाई कहता है कि इतनी प्रॉब्लम क्या है अगर वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। तो एनफी कहती है प्लीज़ मुझे शोल्डर दे दो रोने के लिए, मैं 20 साल से ज़्यादा की हो गई हूँ, मेरे पास ढंग की फैमिली नहीं है, कोई ढंग का ऑक्यूपेशन नहीं है, अब मेरे पापा मम्मी पापा दोनों सेपरेट हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँगी। ये हाई कहता है कि कोई नहीं है तो मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। लैब में जूम आओ एनफी से कह रही होती है कि देखो ये डाइविंग कंपटीशन में तुम तो पार्टिसिपेट करो मत, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन तो वैसे ही डिसाइड है और वो मेरी होने वाली है और तुम तो कुछ कर नहीं पाओगी। एनफी कहती है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है तो तुम पार्टिसिपेट मत करो ना। और उनकी बातें सारी वहाँ पे ल्यूलैन सुन रही थी। आंट ज़ैंग बहुत मेहनत से काफ़ी सारे सामान बना रही होती हैं। आंट ज़ैंग कहती हैं तुम्हें याद नहीं है वैलेंटाइन डे है, तुम एनफी को कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहे हो क्या? मैं यहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स वगैरह के लिए, तुम एनफी को कहीं ले जाओ, घुमाओ, ये करो वो करो। फिर वो ये ऐसे कहते हैं कि तुम अपने घर नहीं जा रहे कुछ काम वाम के लिए। तो ये है कहते हैं कौन से घर जाऊँ, एक ग्रैंडपा का था वो रहे नहीं, मेरा भाई है वो कभी घर पे रहता नहीं है, काम काम करता रहता है। फिर वो चला जाता है, वहाँ से उसको कॉल आ जाती है। आर्ट सोचते हैं कि ये तो बड़ा पुअर बच्चा है, इसका मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और वो सोचते हैं कि एक बहुत अच्छा सा केक बनाऊंगी मैं इसके लिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं ड्वेनजीशी को मिलने मेंग आती है और सारे ऑफिस वर्कर्स भी चौंक जाते हैं कि ड्वेनजीशी की भी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। ऐसा लगता था कि इसने तो इस कंपनी के लिए अपने आप को बेच दिया है कि ये काम काम के अलावा और कुछ नहीं करता। फिर वो मिंग को लेके जाता है, को पता चलता है कि वैलेंटाइन डे है और वो मिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। बट मिंग उसकी बात नहीं सुनती, उसको एक आर्टिकल दिखाती है और कहती है मूसैन की कंपनी लेनहुआयन वाली कि इन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया 3 साल पहले, मगर ये फेल हो गया था और ल्यूलैन भी वहीं पे वर्क करती थी और जियांगजी भी उसी से रिलेटेड है। और अब ये दोनों इस पोसाइडन एक्सपेरिमेंट में आ चुके हैं, दोनों मूसैन की तरफ से। ड्वेनजीजी भी सोचता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। उधर ये हाई भी टोंगजीलोंग से मिलता है और वो दोनों भी इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ल्यूलैन का और ये एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में। डॉक्टर सी बताए जा रहे थे जियांगजी को प्लीज़ मुझे ऐसे पकड़ के मत रखो, मैं तो एक बूढ़ा आदमी, मुझे कुछ नहीं पता है। और ये हाई को भी अपनी दिक्कत के बारे में पता नहीं है, इस माइक्रोचिप की वजह से उसको कितनी कितनी दिक्कतें हो रही हैं। वो अपने आप को पोसाइडन समझने लगा है, उसको ये नहीं पता है कि उसका दिमाग में कितना ज़्यादा एबनॉर्मल होता जा रहा है, वो ठीक नहीं है। इससे तो ये हाई नहीं ठीक हो पाया, तुम भी ठीक नहीं हो पाओगे और ये तुम्हारी भी किसी काम की नहीं हो। और अगर तुम्हें ये हाई को बचाना है तो उसके दिमाग से ये माइक्रोचिप निकालनी पड़ेगी, तभी वो जिंदा बच सकता है। डॉक्टर सी कहते हैं कि बस मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि उस साल 13 साल पहले जो कुछ हुआ था, वो एक्सीडेंट हुआ था, क्या उसके पीछे तुम थे? और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।